हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन थर्सडे के दिन 1 आवर के लिए जब मार्केट ओपन था तो 10.10 से 10.10 का ही हाई है, 9.95 का लो है। 15 पैसे नीचे आकर के लो बनाता है, लेकिन फिर वापस 10 रुपीज़ के ऊपर ही बंद हो जाता है। इससे पहले वाले दिन का क्लोजिंग प्राइस 9.90 का था। 32.5 मिलियन वॉल्यूम जनरेट हो गया 1 घंटे के अंदर, यानी 3,25,09,434। मार्केट कैप है 28,735 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो 4.55 का और हाई है 13.80 का। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर टोटल डिलीवरी का क्या स्टेटस रहा लास्ट ट्रेडिंग सेशन थर्सडे के दिन। ओके, आप देख सकते हैं 4 नवंबर को डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली लास्ट के कुछ दिनों से। आप देखिए यहाँ पे 34.6% की डिलीवरी 4 नवंबर को उठाई गई। टोटल आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पे इस वीडियो में एक तरीके से मैं बात करना चाहता हूँ, वो ये है दोस्तों कि यहाँ पे इस कंपनी के अभी हम जो स्टॉक प्राइस हम देख रहे हैं 10 रुपीज़ के आसपास घूम रहा है। तो इस प्राइस के आसपास जब ये घूम रहा है तो अभी दो तरीके के लोग हैं, या तो बायर्स हैं या तो सेलर्स हैं। बायर्स यहाँ पे भूखे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एक शेर भूखा होता है, कई दिनों तक उसको खाना नहीं मिला है, वो एकदम भूखा होता है और तड़प रहा होता है खाने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बिल्कुल सेम सिचुएशन है यहाँ पे बायर्स के लिए। बायर्स खरीदने के लिए इस कंपनी के स्टॉक्स को तड़प रहे हैं, लेकिन उनको दिक्कत कहाँ आ रही है? फिर खरीद क्यों नहीं रहे हैं? बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है आपका। देखिए, वो इसलिए नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं फील हो रही है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी जैसे ही फील होगी, इसके अंदर बाइंग इतनी ताबड़तोड़ होगी कि इसका स्टॉक्स आपको दिखेगा भी नहीं नीचे आसपास। लेकिन उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी इसलिए नहीं फील हो रही है क्योंकि बातों का हवा बनाया जा रहा है कई एक सालों से। जब तक उनको ये चीज़ होती हुई नहीं दिखेगी कि कंपनी के अंदर पर्टिकुलर इन्वेस्टर या कोई प्रमोटर ही क्यों ना हो फंड इन्फ्यूज़ कर रहा है, जब तक उनको ये चीज़ मटेरियलाइज होती हुई नहीं दिखाई देगी, तब तक उनके जहन में, उनके दिल और दिमाग में ये बात का जो डर है सेंस ऑफ सिक्योरिटी का, ये नहीं जाएगा। जब तक उनके दिमाग में सेंस ऑफ सिक्योरिटी का डर है, तब तक वो इसके अंदर इसी तरीके की दुविधा में पड़े मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड, कॉइन के दूसरी साइड पे देखते हैं जो सेलर्स हैं। अब आप पूछेंगे कि जब बायर्स डर रहे हैं तो सेलर्स तो फिर खुश होने चाहिए, उनको तो फिर बेचना चाहिए हक करके, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? दोस्तों देखिए, सेलर्स यहाँ पे, बायर्स तो भूखे हैं, वो तड़प रहे हैं बाइंग करने के लिए। सेलर्स दूसरी साइड वो भूखे नहीं हैं, वो लालची बन रहे हैं। जो लालची बन रहे हैं, उनके लालच, जो सेलर्स हैं वो लालची बन रहे हैं और उनके लालच ही उनको डुबा सकता है, इस बात का उनको डर है। वो इसलिए ज़्यादा उस तरीके से नहीं बेच पा रहे हैं जिस तरीके से पिछले कुछ क्वार्टर्स में जिस तरीके से बिकवाली इसके अंदर करी गई कि ये 4.5 रुपये 4.50 का लो बना डाला था, उस तरीके की बिकवाली अब आपको नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि जो सेलर्स हैं उनको इस बात का डर है, उनको कपकपी हो रही है कि क्या पता नीचे के लेवल से कब बाइंग शुरू हो जाए, उनको पता भी नहीं चलेगा, उनकी गर्दन कट जाएगी। जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं, जिस तरीके से अभी इसका स्टॉक्स परफॉर्म कर सकता है, राइट, इस बात का उनको लेकर के बहुत बड़ा फियर है, बहुत बड़ा डर है। और ये डर हो भी क्यों ना, क्योंकि सरकार ने जो सपोर्ट देना था दे दिया, और अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का कोई यहाँ पे लफड़ा नहीं है, बस एक ही बात का लफड़ा है, वो है कि इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स कब इन्फ्यूजन कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, दोनों प्रमोटर्स कितना कितना कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स को ये कई दिनों से ढूंढ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि क्या कोई इन्वेस्टर्स आता है कि नहीं आता है। मोस्ट प्रोबेबली आना चाहिए, इस बात का बहुत ज़्यादा डर है सेलर्स को, जिसके चलते वो भी दुविधा में है। इसीलिए आप इसके स्टॉक को देख रहे हैं कई दिनों से 10 रुपये के आसपास ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है।
देखिए शॉर्टर्स मेरी बात को बुरा मान सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि शॉर्टर्स को मैं सपोर्ट कभी नहीं कर सकता, चाहे वो मेरी बात को बुरा माने चाहे सब अच्छा माने। मैं हमेशा हमेशा जो है बायर्स को सपोर्ट करूंगा, जो कंपनी के स्टॉक को ऊपर लेके जाने के लिए कोशिश करते हैं, ना कि इसको लुढ़काने के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो है बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 10 रुपये के आसपास ये जो घूम रहा है, ये तब तक आपको ऐसे मंडराता हुआ दिखाई देगा जब तक आगे कुछ क्लियर नहीं होता। देखिए वोडाफोन आइडिया के अंदर प्रमोटर में आदित्य बिरला ग्रुप बताया जा रहा है कि नवंबर के महीने में जो है $150 मिलियन के आसपास का अमाउंट जो है ये इसके अंदर इन्फ्यूजन कर सकते हैं, जबकि $1 बिलियन का अमाउंट जो है वोडाफोन पीएलसी भी इसमें इन्फ्यूज़ कर सकता है आने वाले कुछ समय में। तो दोस्तों यही है। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम में सिचुएशंस बेटर हो सकती हैं। उधर स्टार लिंक जो है इन तीनों ऑपरेटर से बातचीत करने में लगा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि वोडाफोन आइडिया के अंदर क्यों इन्वेस्ट करेगा एलन मस्क, वो तो रिलायंस जियो के अंदर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक ये दिया जा रहा था कि जिस तरीके से गूगल भी इस तरीके से पहले बताया जा रहा था कि वो जियो से टक्कर लेना चाहता है, लेकिन फिर भी जियो में गया ना, उसी तरीके से यहाँ पे लॉजिक दिया जा रहा है कि स्टारलिंक जो है स्पेस एक्स मतलब एलोन मस्क जो है वो रिलायंस जियो को टक्कर देने की बात कर रहा है, लेकिन रिलायंस जियो में ही इन्वेस्ट करेगा। इस तरीके की लॉजिक दिए जा रहे हैं। और क्योंकि ये भी एक लॉजिक बताया जा रहा है कि सरकार जिसकी साइड ओरिएंटेड होती है उसी की साइड कंपनीज इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखाती हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है, ट्रू लगती है, सही लगती है, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक शब्द होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों सिचुएशन पलट भी सकती है, आप पूरी तरीके से इस बात को नहीं बोल सकते हैं। कुछ चांसेस हैं कि वोडाफोन आइडिया के फेवर में भी बातें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कौन मिला जुला के कंपनी को जो चलाने वाला है वो कितना कदम बढ़ा रहा है। जिसको चलाना है, जिसको पैर बढ़ाना है, वो जब बढ़ाने को नहीं तैयार हो तो आप उसको धक्का कितना भी मारो वो दौड़ नहीं पाएगा, वो गिरेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे मिला जुला के प्रमोटर्स के ऊपर है। प्रमोटर्स अगर चलने को तैयार हैं तो सपोर्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर वो चलने को तैयार ही नहीं है तो सपोर्ट मिलकर क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है कि प्रमोटर्स जो है चलने को तैयार हैं, सपोर्ट करने के लिए सरकार भी तैयार है, किया भी है जितना हो सकता है। एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स भी करेंगे अगर आगे कुछ होता है। देखते हैं, आगे रिज़ल्ट भी आना है इसके क्वार्टर 2 का, और रिज़ल्ट में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और उससे हमें कुछ आगे की चीज़ें जो है थोड़ी सी दिखेंगी कि क्या आगे होने वाला है। जैसा होगा मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिए। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। टेक केयर।